आज का प्रश्न। देश की शिक्षा प्रणाली पर आपके विचार कमेंट में बताइए। दोस्तों, सोचिए, अगर एक समाज में शिक्षा हो पर चरित्र न हो, अगर परिवार हो पर संस्कार न हो, और अगर स्त्री हो पर सम्मान न हो, तो क्या ऐसा समाज लंबे समय तक टिक पाएगा? मनुस्मृति कहती है, शिक्षा से ज्ञान, स्त्री से संस्कार और परिवार से समाज मजबूत होता है। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे, शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है, स्त्री का सम्मान क्यों अनिवार्य है, परिवार क्यों समाज की नींव है, और ये तीनों मिलकर आज की जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, मनुस्मृति दृष्टिकोण। मनुस्मृति में शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई या नौकरी पाने का साधन नहीं है। यह चरित्र निर्माण और आत्मोत्थान का मार्ग है। शिक्षा का लक्ष्य है, एक, बुद्धि का विकास ताकि सही गलत में भेद कर सके। 2, अनुशासन का पालन ताकि जीवन संयमित रहे। 3, धर्म की समझ ताकि कर्तव्य को पहचान सके। 4, समाज की सेवा ताकि ज्ञान का लाभ दूसरों को मिले। मनुस्मृति कहती है, विद्या धन सर्वधन प्रधानम। विद्या सबसे बड़ी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। रियल लाइफ कनेक्शन, शिक्षा और आज का समय। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें बड़ी बड़ी डिग्रियां तो देती है, लेकिन अक्सर सही जीवन जीना नहीं सिखाती। इंजीनियर है पर रिश्ता निभाना नहीं आता। डॉक्टर है पर धैर्य और करुणा नहीं है। शिक्षक है पर चरित्र और अनुशासन नहीं सिखा पाता। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोटी कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन बनाना होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, सच्ची शिक्षा किसे कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, शिक्षा वह है जो मनुष्य के भीतर से श्रेष्ठता को बाहर लाए। यही शिक्षा का भाव मनुस्मृति में बताया गया है। मनुस्मृति ने स्त्री को समाज का आधार माना है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह है एक माँ जो बच्चे को पहला संस्कार देती है। 2, पत्नी जो परिवार को संतुलन देती है। 3, बेटी जो घर में खुशियां लाती है। 4, बहन जो भाई को प्रेरणा देती है। मनुस्मृति में स्त्री को गृहलक्ष्मी और संस्कार वाहक कहा गया है। आज हम कहते हैं नारी शक्ति, लेकिन हकीकत में महिलाओं को हर जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। असुरक्षा, भेदभाव, अधिकारों की कमी। मनुस्मृति का स्पष्ट संदेश है, स्त्री को सुरक्षा, सम्मान और शिक्षा मिलेगी तभी समाज में शांति और समृद्धि होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही राष्ट्र प्रेम, धर्म और वीरता के संस्कार दिए। जीजाबाई ने शिक्षा का पाठ घर पर ही सिखाया। बेटा, तू केवल राजा नहीं बनेगा, तू हिंदवी स्वराज्य का निर्माता बनेगा। यानी एक मां का संस्कार पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। परिवार का महत्व, मनुस्मृति दृष्टिकोण। मनुस्मृति कहती है, परिवार ही पहला विद्यालय है। परिवार केवल रहने की जगह नहीं है, यह संस्कारों का मंदिर है। परिवार बच्चों को सिखाता है, 1, कैसे बोलना है। 2, कैसे व्यवहार करना है। 3, कैसे समाज में जीना है। आज लोग कहते हैं, हमारे पास समय नहीं है। माता पिता काम में व्यस्त हैं। बच्चे मोबाइल और टीवी में खोए हैं। परिवार में साथ बैठकर भोजन करना भी कठिन हो गया है। लेकिन जब परिवार साथ समय नहीं बिताएगा, तो संस्कार और मूल्यों की जड़ें कैसे मजबूत होंगी? भगवान श्री राम का आदर्श केवल शिक्षा से नहीं, बल्कि माता कौशल्या,
पिता दशरथ और गुरुओं के संस्कारों से बना। यही कारण है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। शिक्षा, स्त्री और परिवार का आपसी संबंध। मनुस्मृति में शिक्षा, स्त्री और परिवार को 3 स्तंभ कहा गया है। शिक्षा जीवन को दिशा देती है। स्त्री उस शिक्षा को संस्कारों में ढालती है। परिवार उस शिक्षा और संस्कार को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। अगर शिक्षा में चरित्र नहीं, अगर स्त्री को सम्मान नहीं, अगर परिवार में संस्कार नहीं, तो समाज का संतुलन कभी नहीं बन सकता। आधुनिक जीवन के लिए संदेश। 1. शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित न हो, बच्चों को जीवन की समझ भी दे। 2. स्त्री उसे केवल अधिकार न दें, सम्मान और सुरक्षा भी दें। 3. परिवार केवल सुविधाओं का ढेर न बने, संस्कार और समय भी दे। जब शिक्षा प्लस स्त्री प्लस परिवार तीनों संतुलित होते हैं, तो समाज में जन्म लेते हैं एक शिवाजी, एक रामकृष्ण परमहंस, एक विवेकानंद और एक महात्मा गांधी। मनुस्मृति हमें सिखाती है कि शिक्षा बिना चरित्र अधूरी है, स्त्री बिना सम्मान अधूरी है, परिवार बिना संस्कार अधूरा है। अगर ये तीनों मिल जाएं, तो समाज, राष्ट्र और मानवता स्वतः समृद्ध हो जाएगी। अगले एपिसोड में मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का रहस्य और उसका असली अर्थ जरूर देखिए। अगर यह एपिसोड आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले एपिसोड आपसे मिस न हो जाएं।